हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाला है आई बॉल. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द आई बॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. द ह्यूमन आई बॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द बल्बस ऑक्यूलाई. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बल्बस ऑक्यूलाई. इट इज ऑर्गन ऑफ साइट लोकेटेड इन द बोनी कैविटी नोन एज ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट. ठीक है, इट इज देर इज अ बोनी कैविटी that is called the orbital cavity or you can call it as eye socket. It is spherical in shape with diameter of 2.5 centimeter. आइस का डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है. द एंटेरियर 1/6 मच कॉन्वेक्स देन द पोस्टेरियर पार्ट. ठीक है, जो एंटेरियर 1/6 पार्ट होता है ना, इट इज मच कॉन्वेक्स देन द पोस्टेरियर पार्ट. नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल. ठीक है, तो एक्सेसरी स्ट्रक्चर में क्या आता है? सबसे पहला आईलिड्स आता है, देन आईलैशेस, देन आईब्रोज, देन कंजक्टिवा. तो आईलिड्स होता क्या? इट प्रोटेक्ट्स द आई बॉल फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, ओपनिंग बिटवीन टू आईलिड्स इज कॉल्ड द पाल्पेब्रल फिशर. ठीक है, पाल्पेब्रल फिशर, जो दोनों आईलिड्स के बीच में जो फिशर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पाल्पेब्रल फिशर बोलते हैं. आईलैशेस क्या होता है? द मार्जिन ऑफ आईलिड्स हैव सेंसिटिव हेयर्स कॉल्ड द सीलिया. ठीक है, द मार्जिन ऑफ आईलिड्स का जो मार्जिन होता है, दे हैव हेयर्स कॉल्ड द सीलिया. ठीक है, नेक्स्ट होता है आईब्रोज. इट प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम एंटरिंग ऑफ फॉरेन बॉडीज. ठीक है, ये भी क्या करता है? इनडायरेक्टली क्या करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट है कंजक्टिवा. कंजक्टिवा जो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच कवर्स द एक्सपोज्ड पार्ट. जो वाइटिस पार्ट होता है ना आइज का, जो मोस्ट ऑफ द वाइटिस पार्ट होता है ना, एक्सपोज पार्ट, वो क्या होता है? कंजक्टिवा होता है. नेक्स्ट देखेंगे वॉल ऑफ आई बॉल. ठीक है, वॉल ऑफ आई बॉल. तो द वॉल ऑफ आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक कोड्स. ठीक है, द वॉल इज मेड अप ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक कोड्स. आउटर वॉल इज फाइब्रस कोड, नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर कोड एंड लास्टली नर्वस कोड. तो आउटर फाइब्रस कोड को आप स्क्लेरा बोल सकते हैं. ठीक है, स्क्लेरा बोल सकते हैं. एंड वेस्कुलर कोड को क्या बोल सकते हैं? कोरोइड बोल सकते हैं. एंड नर्वस कोड को आप रेटिना बोल सकते हैं. तो फाइब्रस कोड होता क्या है? आउटर फाइब्रस कोड मेड अप ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, सम पार्ट ऑफ कॉर्निया. ठीक है, सॉरी, आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया. एंड द वेस्कुलर कोड क्या होता है? मिडल कोड ऑल्सो कॉल्ड एज द ओवियल ट्रैक्ट एंड इज मेड अप ऑफ कोरोइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिस. ठीक है, 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें. एंड लास्टली जो इनर मोस्ट कोड होता है मेड अप ऑफ रेटिना. हम देखते हैं ऐप पे, तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल है. ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर जो है ना, एक है फाइब्रस कोट है. ठीक है, फाइब्रस कोट है. तो ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ स्क्लेरा. ठीक है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया. ठीक है, तो हमने देखा था अब इंट्रोडक्शन में कि जो 1/6 पार्ट, जो आउटर 1/6 पार्ट है ना, ये मोर कॉन्वेक्स है. ठीक है, मोर कॉन्वेक्स है. 1/6 पार्ट इज मोर कॉन्वेक्स देन रेस्ट ऑफ अदर. ठीक है, रेस्ट ऑफ अदर. तो जो 1/6 पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. ठीक है, कॉर्निया बोलते हैं. अरे क्या होता है? स्क्लेरा होता है और कॉर्निया होता है. ठीक है, ये क्या होता है? आउटर लेयर है, आउटर कोट है, दैट इज विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस. ठीक है, फाइबर, इट इज फाइब्रस कोट. अब इसका इनर लेयर देखेंगे. तो इनर लेयर क्या है? वेस्कुलर लेयर है. ठीक है, वेस्कुलर कोट है. इनर क्या है? वेस्कुलर कोट है. तो इसमें आप देख सकते हैं आर्टरीज एंड वेन्स दिख रहे हैं इसमें ढेर सारे. ठीक है, कैपिलरीज ढेर सारे दिख रहे हैं. तो ये क्या होता है? कोरोइड होता है. ठीक है, कोरोइड होता है. तो ये क्या हो गया? मिडल लेयर हो गया और वेस्कुलर कोट हो गया. अब इनर देखेंगे तो इनर कोट क्या है? इनर कोट क्या है? रेटिना है. ठीक है, रेटिनल कोट है. अरे क्या होता है? मेड अप ऑफ दैट इज नर्वस कोट इसको बोलते हैं. ठीक है, येलो कलर में नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, येलो कलर जो है नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है. तो इनर लेयर क्या है? नर्वस कोट है. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? विट्रस ट्यूमर होएगा. ठीक है, विट्रस चैम्बर होएगा. 3 लेयर हमने देख लिया. अब नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ आई बॉल. ठीक है, रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ आई बॉल. द लाइट एंटरिंग द आई बॉल passes through the several refractive media from before backwards. 2 टर्म आते हैं फिजिक्स में, एक तो रिफ्लेक्शन आता है और दूसरा आता है रिफ्रैक्शन आता है. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में फ़र्क देखते हैं. जैसे मान लीजिए एक बॉर्डर है, ठीक है, 2 मीडियम के बीच में.
जैसे मान लीजिए एक अलग मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, सेकेंड मीडियम है, जैसे बोल सकते हैं एयर एंड वाटर मीडियम। तो लाइट इधर पास करता है, ठीक है। तो अगर इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करके चला गया, मतलब एक एंगल पे चला गया सेम मीडियम में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। सेम मीडियम क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरे मीडियम में जाना क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये एंगल चेंज कर लेगा, ठीक है, स्लाइडली बेंट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ आई बॉल हम देखते हैं। तो सबसे पहला कॉर्निया, सबसे पहला लाइट एंटर किधर करेगा, कॉर्निया पे, ठीक है। एक कॉर्निया पे लाइट एंटर किया, देन एक्वेस ह्यूमर, ये जो स्पेस है ना, स्पेस जो होता है ना इधर, इसमें भी एक्वेस ह्यूमर होता है और इसमें भी एक्वेस ह्यूमर होता है। तो एक्वेस ह्यूमर में गया, देन लेंस पे लाइट किधर रिफ्लेक्ट करेगा, लेंस पे करेगा, ठीक है। इधर प्यूपिल आप ऐड कर सकते हैं, प्यूपिल के बाद लेंस में, लेंस के बाद इधर हाइलाइट कैनल है, ठीक है, हाइलाइट कैनल है। तो हाइलाइट कैनल से किधर गया, या हाइलाइट कैनल का क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, विट्रस बॉडी होता है, ठीक है, विट्रस बॉडी होता है। और फिर किधर जाएगा, रेटिना पे जाएगा, ठीक है, रेटिना पे जाएगा, या बोल सकते हैं फोबिया सेंट्रालिस, ठीक है। तो इधर क्या होता है, लाइट उधर से रिफ्रैक्ट नहीं करता, ठीक है, लाइट उधर से रिफ्रैक्ट नहीं करता। तो रिफ्रैक्टिव मीडिया अगर बोलेगा ना, तो सिर्फ विट्रस बॉडी तक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइट यहाँ से एंटर किया, लाइट यहाँ से एंटर किया, फिर इधर अंदर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक अंदर गया, अब इसके अंदर नहीं जाएगा फर्दर, ठीक है। यानी क्या, रिफ्रैक्शन सिर्फ विट्रस बॉडी तक हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है, इट इज़ डेंस हार्ड लेयर ऑफ आई बॉल विच इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। हमने देखा फाइब्रस लेयर में क्या था, स्क्लेरा था। हेंस इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल एंड इट इज़ ओपेक फ्रॉम पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई बॉल। क्या होता है, ओपेक होता है। एंड इट इज़ पियर्स्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ओपेक का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिरर है, मिरर का आगे से क्या होता है, हम अपना पिक्चर देख सकते हैं, जो पिछला पार्ट होता है ना, उसको क्या करते हैं, ओपेक कर देते हैं, मतलब क्या, लाइट पास नहीं कर सकती उधर से। तो जो इसका 1/6 पार्ट है ना, उधर से ही सिर्फ लाइट एंटर कर सकता है। स्क्लेरा का जो 1/6 पार्ट है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, वो स्क्लेरा का ही पार्ट होता है, 1/6 पार्ट होता है, उधर से क्या करता है, लाइट रिफ्रैक्ट करता है, बाकी 5/6 पार्ट से रिफ्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या होता है, ओपेक होता है। एंड स्क्लेरा इट इज़ पियर्स्ड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहला क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, देन सिलियरी नर्व एंड आर्टरीज होता है, देन एंटेरियर सिलियरी आर्टरी होता है, देन 4 to 5 वेने वर्टिकोसिस होता है। यानी क्या होता है, इट इज़ अवैस्कुलर, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर पास तो कर रहे हैं इधर से, लेकिन इसको सप्लाई नहीं करते, ठीक है, ये सिर्फ पैसेज होता है, इसको सप्लाई नहीं मिलता है इनका, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या होता है, अवैस्कुलर होता है। एंड फंक्शन क्या है, इट गिव्स शेप टू द आई बॉल, इट गिव्स इंसर्शन टू द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ द आई बॉल। जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल होता है ना आई बॉल का, जैसे देख सकते हैं इसमें, जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है, इसको क्या करता है, इंसर्शन, इसमें देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है, इसको क्या करता है, इंसर्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मसल के नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन ये सब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है, आई के साइडवेज में होते हैं, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉर्निया, कॉर्निया भी किसका पार्ट है, स्क्लेरा का ही पार्ट है, ठीक है। तो कॉर्निया जो एंटेरियरली 1/6 पार्ट होता है ना, तो एंटेरियर प्रोजेक्टिंग ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आउटर कोट ऑफ द आई बॉल, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ओपेक नहीं होता, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्क्लेरा एंड फॉर्म्स एंटेरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल, और ये भी क्या होता है, अवैस्कुलर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इट्स ट्रांसपेरेंट, इट हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई बॉल, ठीक है, रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कोरॉइड, इट इज़ मिडल थिन हाईली वैस्कुलर कोट सेपरेटिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा फ्रॉम रेटिना, ठीक है। वैस्कुलर कोट होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स सपोर्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मेनी पिगमेंटेड सेल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, और हाईली वैस्कुलर होता है विच गिव्स अ डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, इट नरिशेस द रॉड्स एंड कोन ऑफ द रेटिना, ठीक है। जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जनरली वही फंक्शनल होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, 2 सेल्स होते हैं रेटिना के, इनको क्या नरिश करता है, ठीक है, इनको सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। द डार्क कलर ऑफ द कोरॉइड, द डार्कनेस द एंटेरियर
ऑफ द आई बॉल, ये क्या हो जाएगा, डार्केंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है सिलियरी बॉडी, ठीक है। सिलियरी बॉडी किसका पार्ट है, कॉर्वाइड का पार्ट है, जो साइड बाय साइड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका आँखें हो गया, लेंस हो गया, इधर कहीं सिलियरी बॉडी होता है, ठीक है। इसको होल्ड करके रखता है लेंस को। इट इज थिकेस्ट पार्ट ऑफ द ओवियल ट्रैक्ट लाइंग जस्ट पोस्टेरियर टू द लिम्बस। इट इज मेड अप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, सिलियरी मसल, कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या होता है, सिलियरी बॉडी सस्पेंड द लेंस, ठीक है। लेंस को क्या करता है, सस्पेंड करके रखता है। इट हेल्प्स इन अकोमोडेशन ऑफ नियर विजन। नेक्स्ट है आइरिस, द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओवियल ट्रैक्ट which can be seen through the transparent conjunctiva, the transparent cornea and transparent aqueous humor. A circular opening in the center of the iris is called the pupil, ठीक है। इसके जस्ट एंटीरियर में क्या होता है, पिपिल होता है, ठीक है। इसके जस्ट एंटीरियर में यहाँ पे क्या होता है, प्यूपिल होता है। ये आइरिस हो गया आपका। देना नेक्स्ट क्या है, लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन। द आइरिस एक्ट्स एज अ एडजस्टेबल डायफ्राम, इट एक्ट्स एज अ एडजस्टेबल डायफ्राम विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पिपल। अभी मान लीजिए ढेर सारा लाइट, अगर मतलब एकदम डार्क अभी, या मान लीजिए रात के समय, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आप सोए हैं, ठीक है, अचानक से कोई लाइट चालू कर देता, तो क्या होता है कि ढेर सारा लाइट आपके आंखों में मतलब ऐसा फोकस होता है, तो उससे क्या होता है, जो साइज ऑफ द पिपिल होता है ना, जो पिपिल का जो साइज होता है छोटा हो जाता है, ठीक है। मतलब आंखें हम बंद करने लगते हैं। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना इज अ थीन डेलिकेट लेयर दैट इज इनर लेयर ऑफ द आई बॉल विच इज कंटिन्यूस पोस्टेरियरली विद द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। पोस्टेरियरली किससे कंटिन्यू होता है, ऑप्टिक नर्व से कंटिन्यू होता है। द थिकनेस ऑफ द रेटिना डिक्रीजेस फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, एक तो ऑप्टिक पार्ट होता है, इरिडियल पार्ट होता है, सिलियरी पार्ट होता है। ये तीनों नाम ही सिर्फ लिखिए, ठीक है। रेटिना शोज द फॉलोइंग फीचर्स, एक तो ऑप्टिक डिस्क फॉर्म करता है, फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। मैक्यूला लुटिया, फोविया सेंट्रालिस, एट्रॉड्स एंड कोन्स, जनरली इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली इसके फीचर्स होते हैं। जनरली किधर होते हैं, पोस्टेरियर पार्ट में होता है, ठीक है। द रेटिना इज सप्लाइड बाय सेंट्रल आर्टरी, सेंट्रल आर्टरी विच इज एन एंड आर्टरी, ठीक है। रेटिना क्या होता है, सॉरी सेंट्रल आर्टरी क्या होता है, एंड आर्टरी होता है, ठीक है, विच सप्लाइज टू द रेटिना। तो इसमें तो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन। एज इट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कोटॉपिक विजन एंड कलर विजन, ठीक है, नाइट विजन और डे विजन का। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो द आर्टरीज सप्लाइंग द आई बॉल्स आर द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ब्रांच होता है। एक तो शॉर्ट पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी होता है, लॉन्ग पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी, एंड नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी किसको सप्लाई करता है, सप्लाइज टू द रेटिना विच इज एंड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज क्या होगा, वेने वर्टिकोसे प्लस ऑप्थेल्मिक वेन एंड सेंट्रल वेन, ठीक है। नर्व सप्लाई में लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, एंड लास्टली देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। सबसे पहला स्टाई। स्टाई क्या होता है, पस फील्ड स्वेलिंग नियर द एज ऑफ द आईलिड्स, जो आईलिड होता है, जैसे मान लीजिए आईलिड हो गया, ये ऊपर वाला हो गया आईलिड, ये नीचे वाला हो गया, इधर साइड में कहीं पस का फॉर्मेशन अगर हो ना तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाई, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेफायरिटिस। तो ब्लेफायरिटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड, आईलिड का अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका थिकनेस बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लेफायरिटिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, द ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द कैटरैक्ट। लेंस जब ओपेक हो जाता है ना तो वो कंडीशन क्या होता है, कैटरैक्ट होता है। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इन नॉर्मली इसका एक सीजन तो आता ही है साल में एक बार, ठीक है। जब आइटिस पार्ट होता है ना
उसका इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस, रेडिस हो जाता है, डार्क रेडिस हो जाता है। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस, एंड इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, डिस्टेंट साइटेडनेस होता है, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस इसको बोलते हैं, एंड इट इज़ करेक्टेड यूजिंग द कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, डिक्रीज्ड इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस इन पर्सन अबाउ द 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड इट इज़ करेक्टेड यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। इलास्टिसिटी क्यों बोला, क्योंकि लेंस क्या होता है, एडजस्ट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइट क्या होता है, लेंस एडजस्ट होता है, लेकिन एडजस्ट किसके वजह से होता है, इलास्टिसिटी के वजह से होता है। तो अगर इसका इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो लेंस क्या होता है, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो जनरली किस में होता है, इट occurs generally in the 40 above 40 years of age, and it is corrected using the convex lens. So that's all about this topic. Special thanks for these notes. Gaurav Kharana. So that's all about this topic. Thank you so much.